कैसे हो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। दुख का कारण या दुख की तुलना। जो पिछले पास्ट का जो दुख की घटनाएं होती है जो हमारे जीवन में, दुखी होने का कारण ही दुखी होने का कारण है तुलना। हम दूसरे लोगों के साथ अपने जीवन की तुलना करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं कि देखो इसका बचपन कितना अच्छा था, कितना अच्छा बीता, या माता पिता ने इनको कितना प्यार दिया, मेरी माता ने मेरे को उस हिसाब से प्यार नहीं दिया, ना हमें संभाला, मुझे बहुत मारती थी, या किसी भी बाप ने नहीं करा, इसका बाप ऐसा था, हमारा बाप ऐसा था, इतना कमाता था, कितना अच्छा इसको पढ़ाया, या मेरा बाप ज़्यादा एडिक्ट था, अल्कोहल लेता था। हमें कई प्रकार की भूखे भी सोया, इस तरह के हमें कई प्रकार के दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं नेगेटिव, जिससे हमारा जो मानसिक संतुलन या मन है हमारा बहुत नीचे चला जाता है। तो हम तो कई बार इन सब बातों को लेके अपना मन को परेशान करते हैं। वो उसी हमारा विचार वहीं रुक जाता है, जिसके कारण हमारा दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है, उसी सिचुएशन से निकल नहीं पाता। दूसरों के जीवन को अपने से बेहतर मनाने से मन में पैदा होती रहती है। दूसरों की तुलना में अपने जीवन को जैसे हमें बेहतर बनाने में मन में पैदा हो जाता है। और पिछले पास्ट की जो भी भूत पीछा करते रहते हैं, हमारे भूतकाल के, जब भूतकाल रूपी भूत वो हमारा पीछा करते रहते हैं। जैसे पिछला भूतकाल रूपी भूत समझते हो, जैसे पिछली हमारी बातें, वो भूत मन के नेगेटिव बातें हमारे आसपास घूमती रहती है, हमारे दिमाग के आसपास घूमती रहती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दुख के लिए तो भूतकाल ही आधार है, वर्तमान के लिए तो भूतकाल ही आधार है। यहाँ हमें एक बात समझनी है कि भूतकाल या जो हमारा पास्ट के जीवन है, आज के जीवन की इमारत खड़ी हुई है। पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं की बदौलत वर्तमान जीवन है। अगर हम वर्तमान जीवन में संतुष्ट हैं, वर्तमान में अच्छा लगता है, तो भले ही भूतकाल अच्छा नहीं था, कठोर था, कड़वा था, लेकिन इस सुंदर प्रेजेंट के लिए तो भूतकाल ही आधार है। तो क्या उनकी महिमा करनी है? क्या उनकी महिमा करें? जो अपनी जीत का जश्न मनाए, घावों का रोना ना रोए। जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं घटी, मान लीजिए हमने बीते काल में बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख उठाया, बहुत अभाव झेला, या कष्टों में जीवन अपना जिया, व्यतीत किया, तो उसे हम हर प्रकार का जीवन युद्ध मान सकते हैं। इस युद्ध में व्यक्ति को इस युद्ध में विजयी होकर वर्तमान तक पहुंच गए हैं। पिछले के दुख से हम लड़ के संघर्ष करके आज के हम अच्छे जीवन में पहुंच गए हैं। कोई भी इंसान युद्ध जीतता है तो विजय, कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का क्रिमिनल में, कोर्ट में, कचहरी में, कोई भी इंसान अपनी किसी भी तरह की लड़ाई, मूंजबानी लड़ाई या हाथापाई या किसी भी तरह की मानसिक जो जीतता है, तो उसे
खुशी होती है तो हमें खुशी बनाना चाहिए ना कि उन घावों को कुरेदना चाहिए, हाय हमारे साथ पिछले में ये हो गया। घावों को देखता है, जो युद्ध के दौरान उसको लगे हम भी जीवन की लड़ाई में योद्धा थे, हमने भी युद्ध करके लड़ा, तो उस बीते काल को हमारे लाइफ में जो हमारा पास्ट जो था, हमारा जो बीत गया, और जो सामने जो भी व्यक्ति था, स्थिति थी या प्रकृति थी, उसमें हमें बहुत सारे घाव दिए, बहुत चोट दी। कोई बात नहीं, चोट खाते खाते हम अपने जीवन में जीत हासिल कर ली, विजयी हासिल कर ली, तो प्रेजेंट तक हम पहुंच गए, आज वर्तमान में हम पहुंच गए। तो आज हम उस जश्न को, जीत के जश्न को मनाएं, या अपने घावों को रोना रोए, घावों का रोना रोए, हमारी परेशानी, पिछली परेशानियों का रोना रोए, पिछले में ये था, पिछले में ये था, तो ज़रूर ही हम अपनी जीत का जश्न मनाएं ना। घावों को बार बार कुरेदते जीत के जश्न को ना भूलें। कोशिश करें अपनी जीत के जश्न को मनाएं, अपनी खुशी में खुश रहने की कोशिश करें। जो पिछली जो बीत गया, जिस तरह हम हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से लोग क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए थे, कुछ भी नहीं था लोगों के पास, खाली हाथ आए थे। थोड़ा बहुत जो कुछ लेके आए थे, घर मकान सब वहीं छोड़ के आगे थे। लेकिन जब यहाँ आए तो आज देख रहे हो, इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, भारत को। सबके अपने अपने मकान हैं, घर है, बाल बच्चे सब हैं, तो हम इस खुशी में खुश रहें ना। अब हम पिछले को याद करेंगे, हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। घाव हमें अनुभवी और मजबूत बनाते हैं। जो हमारे पिछले जो घाव होते हैं, जिस तरह परेशानी होती है, वो हमें एक्सपीरियंस किस तरह हमें आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो हमें मजबूत बनाते हैं, ना कि हमें कमज़ोर बनाते हैं। संघर्ष में घाव तो लगते ही हैं, संघर्ष वगैरह होते हैं जीवन में, घाव ज़रूरी है। घाव जो होते हैं हमारे जीवन के, जो हमें उतार चढ़ाव होते हैं जीवन के, हमें अनुभवी बनाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। अगर सिर्फ फूलों की सेज पर ही हमारी ज़िंदगी व्यतीत होती रहे, तो हमें कठिनाइयों का, मुश्किलों की एहसास ही नहीं होगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जाके पाँव ना फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जब हम पीड़ाओं से गुजरते हैं तो हम सहानुभूतियों व दयालु बनते हैं।